वेलकम बैक माई यूट्यूब फैमिली। तो आज फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। आज दिन भर पार्लर पर रोशनी का मन उदास सा रहा। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी ने कह दिया था, बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह समझती थी, इसलिए अनमनी सी रही। वह दिन भर बगल वाली शालिनी ने भी उसे 2-3 बार टोका, क्या बात है रोशनी, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो। रोशनी ने कुछ नहीं कहा। 6 बजे शालिनी को दुकान का ख्याल रखने का कहकर घर चली। जाते ही अंश उसके पैरों से लिपट गया। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर रोशनी ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल तैयार हो गई। माँ जी ने ज़बरदस्ती उसके माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर राहुल और उसके माता पिता रोशनी को देखने आ गए। रोशनी उन्हें पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। राहुल की माताजी ने शगुन देकर रोशनी को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। रोशनी की आंखें भर आईं। ठीक इसी तरह एक दिन माँ जी ने शगुन देकर सौरभ के लिए उसे चुना था। तब मन में कितनी उमंगें थी, नए जीवन की खुशी थी, नए परिवार के साथ बंधने की प्रसन्नता थी। और आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है, उल्टे दुखी और बुंझा बुंझा सा है। रात में अंश ने रोशनी के गले में बाहें डालकर बड़े प्यार से पूछा, मम्मी वो अंकल और दादा दादी कौन थे। वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। रोशनी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर कहा। अंश उससे चिपककर जल्दी ही सो गया, पर रोशनी को देर रात तक नींद नहीं आई। 5 साल पहले ही तो सौरभ से विवाह हुआ था। रोशनी का प्यार करने वाला पति, दिन भर प्यार बरसाने वाले सास ससुर पाकर रोशनी को मानो दोनों जहाँ की खुशियाँ मिल गई थीं। बचपन में ही रोशनी के माता पिता की मौत हो गई थी। वह चाचा चाची के यहाँ पली बड़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। शादी के बाद सौरभ के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। सौरभ उनका इकलौता बेटा था। रोशनी के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही अंश का जन्म हुआ। सौरभ बेटी चाहता था, फिर भी वह बेटे के जन्म पर खुश हुआ। उसी ने बहुत प्यार से उसका नाम अंश रखा। अपने नए परिवार में रोशनी बहुत खुश थी। सबके प्यार व अंश के लालर पालर में वह अपने बचपन के अभावों और माता पिता की अचानक हुई मौत के हादसे को भूल गई थी। अब जिंदगी से उसे कोई शिकायत नहीं थी, हर तरह से संतुष्ट थी। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। सौरभ की मामूली से बुखार में हालत ऐसी बिगड़ी कि 3 दिनों में ही वह चल बसा। रोशनी का दिमाग शून्य हो गया। 4 दिन पहले का हंसता खिलखिलाता सौरभ अचानक ही चला गया। रोशनी की दुनिया उजड़ गई। नन्हे अंश का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2 साल का ही तो था वह, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। सौरभ के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और अंश व रोशनी को संभालने में अपना गम बुलाने लगे। महीनों बाद रोशनी थोड़ी संभली और अंश की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास एक छोटा बाजार था। वहाँ पर एक महिला मार्केट था। वहाँ बहुत सारी गृहिणियाँ अपना व्यवसाय चलाती थीं, कोई पार्लर, बुटीक तो कोई सिलाई पेंटिंग। घरेलू काम से फ्री होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियाँ बैठी रहती, आपस में दुख सुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। रोशनी के ससुर ने भी उसे वहाँ एक दुकान दिलवा दी। रोशनी रोज़ अंश को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाता। शालिनी और निशा से तो उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब वह फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके फिर से विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह अभी 27 साल की ही थी। अभी पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती। रोशनी दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार न थी, पर सास ससुर की याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोजने के बाद उन्हें राहुल और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गईं, शादी की तारीख पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि राहुल अंश को अपनाने को तैयार नहीं है। रोशनी पर तो मानो आसमान ही गिर गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया किस्मत ने। अब माँ भी छिन जाएगी। माँ, मैं यह शादी नहीं करूँगी। मैं अंश से अलग नहीं रह सकती। राहुल से कहिए अगर मुझे शादी करनी है तो मेरे बेटे को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है।
रोशनी ने साफ शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना अंश के साथ। सब जगह तुम्हारे शादी की खबर हो चुकी है। मुझे भरोसा है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से राहुल का मन जीत लोगी, तो एक दिन वह अंश को ज़रूर अपना लेगा। तब अंश को माँ पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने रोशनी को समझाया। बेबस रोशनी माँ के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। अंश के बारे में सोच कर ही उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 10 दिन बाद ही रोशनी और राहुल का विवाह हो गया। कुछ दिन राहुल के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस गांव चले गए। रोशनी नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। राहुल बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। रोशनी बहुत खुश थी। बस यही बात रह रहकर उसे कचोटती रहती कि काश राहुल उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और अंश को भी अपना लेता। वैसे रोशनी को इस बात की तसल्ली थी कि राहुल उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से अंश को भी पिताजी रोशनी के पास छोड़ जाते। पूरा दिन रोशनी अंश के समय बिता लेती, उसे लाड़ प्यार कर लेती, लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती तब अंश रुआसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब रोशनी उसका कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से फिर मिलने का वादा कर उससे विदा लेती। रात भर अंश का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन रोशनी को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। राहुल की खुशी का ठिकाना न रहा। वह रोशनी का हर तरह से ख्याल रखने लगा। कुछ और महीने बीतने पर रोशनी का दुकान पर जाना बंद हो गया और अंश से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी रोशनी को अंश के घर ले आते, पर रोज़ रोज़ तो यह संभव न था। उसका दिल तड़पने लगा। कुछ महीने बाद रोशनी ने एक बेटे को जन्म दिया। इस समय राहुल के माता पिता उसके पास आ गए। जब उसका बेटा 2 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए। अब रोशनी दिन भर उसकी देखभाल में लगी रहती। उसकी देखभाल के दौरान उसे हर पल अंश का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। वह दोपहर में अक्सर बेटे को सीने से लगाकर अंश की याद में रोती रहती। उसके मन में अंश के बचपन की यादें ताज़ा हो जाती। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वो अधूरी थी। राहुल ऑफिस से आकर घंटों अपने बेटे के साथ खेलता रहता। रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। अब उसका बेटा 6 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता। एक दिन बेटे को वैक्सीन लगवाने के बाद रोशनी घर लाई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता रहा। रोशनी उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। उसने राहुल से पूछा, क्या मैं कुछ दिन माँ के यहाँ चली जाऊँ? वहाँ बेटे की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। राहुल ने कहा, हाँ चली जाओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम, मेरी चिंता मत करना, मैं ऑफिस की कैंटीन में खाना खा लिया करूँगा। रोशनी खुशी से अपने छोटे बेटे को लेकर माँ के घर चली आई। उसको सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। रोशनी पूरा समय अंश की देखभाल में बिताती। नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना सब वह करती। महीनों बाद अंश रात भर उसे लिपट कर सोया। वह उसे नई नई कहानियाँ सुनाती। रोशनी बहुत खुश थी। रोशनी के जाने के बाद राहुल जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ने लगता। उसे रोशनी और अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहा। उसे न घर में न ही ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लग रहा था और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक राहुल को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सही नहीं जा रही है। लेकिन रोशनी तो माँ है। 5 साल जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है, जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि रोशनी उसके बेटे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना? तो रोशनी कैसे जी रही होगी अब तक अंश के बिना? कितना दर्द रहा होगा। उसने राहुल की आंखें भर आईं। वह रोशनी को अपना मान सकता है तो उसके बेटे को अपना क्यों नहीं मान सकता? कैसे वह इतना छोटे मन का स्वार्थी हो गया? उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन राहुल रोशनी के घर जा पहुंचा।
छोटे को गोद में लिए रोशनी अंश को प्यार से खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममता की एक अलग ही चमक थी। राहुल ने उसे इतना खुश कभी नहीं देखा था। वह खुश होकर रोशनी को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से उसकी ये खुशी छीन रखी थी। राहुल पर नज़र पड़ते ही रोशनी का चेहरा भुनसा गया और अंश ने भी सहम कर उसका पल्लू पकड़ लिया। राहुल ने मुस्कुराकर अंश के सिर पर हाथ फेरा तो वह रोशनी से सटकर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अब तो बेटे की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चलें। राहुल ने रोशनी से कहा। आप माँ को ले जा रहे हैं? अंश की आंखों में आंसू भर आए। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगे, राहुल ने प्यार से कहा। सच अंकल? अंश खुश हो गया। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, राहुल उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। रोशनी आश्चर्य से राहुल की ओर देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो रोशनी, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। छोटे बेटे से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने के दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने बेटों को घर ले जाना चाहता हूँ। छोटे के बिना मैं 4 रात नहीं रह सका। तुम अंश के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होंगी? बस अब तुम्हें और तकलीफ़ नहीं दूंगा। राहुल माफ़ी मांगने लगा। रोशनी इस खुशी को पाकर रो ही पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। अंश राहुल के गले से लिपट गया। छोटे को सीने से लगाए रोशनी यह देखकर खुश हो गई। आज उसे लग रहा था उसका परिवार पूरा हो गया। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और भी कोई सुझाव हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।